नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और अगर कुछ नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो सीधा इसी वीडियो पर आए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं ईस्टर्न रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं और मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ और न सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को पर्सनली एडवाइस भी करता हूँ और अपना जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी सवाल हो रिलेवेंट होना चाहिए, करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, जॉब किस तरह की टाइप होती है, किस तरह का प्रोफाइल होता है उससे रिलेटेड, तैयारी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज समझ में नहीं आती उससे रिलेटेड, तो मैं आपको वहाँ आंसर्स कर दूंगा। अभी हम पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट, तो हम इस पर आते हैं। हमने जाना था सिटिंग अरेंजमेंट में कि मुख्यतः सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है दो तरह का होता है। सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें अपन ने इसको दो भागों में बांटा था, एक क्लोज फॉर्म जो कि मैं हर क्लास में रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ओपन फॉर्म। ठीक है, ओपन फॉर्म का मतलब है जब कोई व्यक्ति खुले में ऐसे बैठा हुआ है, पंक्ति में मान लीजिए तीन व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके, तीन बैठे हैं दक्षिण की ओर मुंह करके, या फिर मान लीजिए कोई बैठा है, एक बैठा है उत्तर, एक बैठा है दक्षिण, एक उत्तर उत्तर दक्षिण, ऐसे बैठे हुए हैं लेकिन बैठे खुले हैं पंक्ति में, तो वो है ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म का मतलब कोई सर्कल में बैठा हुआ हो, कोई रेक्टेंगल शेप में बैठा हुआ हो टेबल पर, जैसे मान लीजिए एक आदमी इधर बैठा है, एक इधर बैठा है टेबल पे, एक इधर एक इधर, या फिर हो सकता है कोनों पर बैठा हो, या फिर हो सकता है कोनों पर बीच में बैठा हो, या फिर कोई पेंटागन टाइप की कोई शेप हो उस पर बैठा हो, या रेक्टेंगल पे बैठा हो, स्क्वायर पे बैठा हो, तो मतलब कभी भी किसी क्लोज आकृति को आते हैं क्लोज फॉर्म। और फिर हमने पढ़ा था क्लोज फॉर्म को तीन भागों में बांटा था। तीन भागों में क्या क्या, जब सबका मुंह अंदर की तरफ हो, ये मान लीजिए एक था, ये पहले सबका मुंह अंदर की तरफ, एक था सबका मुंह बाहर की तरफ हो, और एक हमने बताया था तीसरा, किसी का मुंह अंदर है किसी का मुंह बाहर है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्लोज फॉर्म में आ गए। हमने इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे पहले, तीन और दो पांच क्वेश्चन किए थे जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। फिर भी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम इसी से रिलेट करते हुए अगले टाइप पे बढ़ जाएंगे। देखिए जिस तरह से अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आठ दोस्त हैं। तो मैंने आपको हजार बार समझाया है, जब भी आप सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं क्वेश्चन को फॉलो करते जाना है, पूरा नहीं पढ़ना है, पढ़ने में टाइम खराब नहीं। यहीं से आठ मित्र बोला सीधा बोल देंगे। पहले आठ मित्र बैठा दिए, बोला ना केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं वृत्ताकार मेज पर, केंद्र की ओर मुंह है। अपने को इसमें क्या करना होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं करना होता है। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में ऐसे कैसे पुट करके एक डायग्राम बनाना होता है और उसके आधार पर इन क्वेश्चन का आंसर करना होता है। डायग्राम बहुत इजी है अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आपको मुश्किल लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब अपन पहले आदमी को हमेशा अपने हिसाब से बिठा सकते हैं। जैसे देखिए आर टी के बाएं में तीसरा है, ये अपना टी है, इसका बायां, देखिए टी मुंह इधर है, मेरा मुंह इधर है। ठीक है, तो मेरा बायां, बायां कौन होगा ये, बायां कौन होगा ये, तो देखिए टी का बायां, लेफ्ट, बायां मतलब लेफ्ट, तो टी के बाएं में तीसरा, एक दो और तीन, ये कौन है, आर। ठीक है, कोई दिक्कत हुई यहां तक नहीं। फिर बोलता वाई टी का निकटतम पड़ोसी है, वाई टी का पड़ोसी है। मोटिवेशनल साउंड सुनिए आपको, भाई इतना मोटिवेशन नहीं चाहिए। वाई टी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो या तो भाई इधर होगा या फिर भाई इधर होगा, क्योंकि टी का पड़ोसी है, तो या तो इधर होगा या इधर होगा। कंफर्म किधर होगा वो हम बोल नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए उसके बाद
डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा बैठा है, तो ना अपने को एस की पोजीशन पता है ना डब्ल्यू की, तो उसको छोड़िए, अभी अपन ने इसको छोड़ा है अभी। एस आर का पड़ोसी नहीं है, एस आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब एस इधर कभी नहीं होगा, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, इधर कभी नहीं होगा क्योंकि आर है। एस इधर भी कभी नहीं होगा, बाकी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। डब्ल्यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब देखिए, अगर डब्ल्यू और बी लगातार कभी नहीं होंगे, बीच में कोई ना कोई आएगा। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको छोड़िए। अब देखिए क्यू, न तो डब्ल्यू और न बी का पड़ोसी है, क्यू। अब मान लेते अपन एक बार, ये डब्ल्यू लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये डब्ल्यू लिख दिया, मान लेते हैं, कहीं तो रखना होगा ना। अब अपन ने इस डब्ल्यू को रख दिया, अब बोला है डब्ल्यू और जी के बीच में एक व्यक्ति है। अगर ये डब्ल्यू है तो ये वाई आ गया, बीच में एक व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो जी होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं डब्ल्यू इधर है, ठीक है। तो डब्ल्यू कहाँ, इन दोनों के बीच में वाई का कब्जा किया हुआ इसने। एक बार अपन डब्ल्यू को इधर रख देते हैं। अब डब्ल्यू और बी के बीच में एक व्यक्ति है, तो हम यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ अपना वी आएगा। जरूरी नहीं है सही हो, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, बाद में करेक्शन करना पड़ सकता है। तो डब्ल्यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई भी एक हो सकता है। अब क्यू न तो डब्ल्यू और न ही वी का पड़ोसी है, तो क्यू इधर नहीं आ सकता है, और कहीं भी क्यू आ सकता है, ठीक है। और डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा बैठा है। अब देखिए एस यहां, अब अगर अपन डब्ल्यू को यहां रखिए, बी को यहां रखिए, और बोल रहा है डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा बैठा है, एक दो, दूसरे नहीं, इधर से एक दो, तो इधर एस आना चाहिए, फिर एक दो, क्योंकि एस के दाएं दूसरा है ना, मतलब डब्ल्यू इधर नहीं बैठा है, ये पोजीशन रहेगी। डब्ल्यू इधर भी नहीं आया, डब्ल्यू इधर भी नहीं आया। इधर डब्ल्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि डब्ल्यू और वी के बीच में एक व्यक्ति है, तो यानी इधर डब्ल्यू है तो इधर बी होना चाहिए, फिर इधर बी होना चाहिए। लेकिन इधर आर और वाई है तो डब्ल्यू इधर नहीं होगा। इधर हमने डब्ल्यू और बी रख के देखा, फिर लेकिन वो एस के दाएं दूसरा डब्ल्यू, डब्ल्यू एस के दाएं में नहीं हो पाया, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो डब्ल्यू यहाँ तो नहीं आएगा कहीं भी। इन दोनों में से कहीं डब्ल्यू आ सकता है, इधर भी आ सकता है। हम मान लेते हैं हम डब्ल्यू इधर है, कहीं ना कहीं मानना होगा अपने को, और इधर अपन फिर बी रख, अगर अपन ने इधर डब्ल्यू रखा, इधर अपन ने बी रखा, दोनों के बीच में एक है, तो फिर वही बात, एस के दाएं, ये भी गलत हो गया, डब्ल्यू इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ये फिर से एस कर देते हैं, तो डब्ल्यू इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, मतलब इन दोनों में से कहीं एक जगह पे डब्ल्यू आएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह डब्ल्यू आएगा, तो हम, और एक जगह कहीं ना कहीं वाई भी आएगा, तो हम डब्ल्यू एक बार यहाँ रख देते हैं अब, और डब्ल्यू के बाद हमने वी यहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन फिर वही बात, एस के दाएं दूसरे पे होना चाहिए डब्ल्यू, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर वाई है, तो ये पोजीशन भी गलत हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, अब अपन डब्ल्यू को इधर रखेंगे और वाई इधर रख देंगे। अब देखिए आप, डब्ल्यू वाई है, ये डब्ल्यू यहाँ पे भी डब्ल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू के लिए इकलौती पोजीशन यही बची है, और यहाँ पर बी, या वो बी या तो यहाँ पर होगा, या बी यहाँ पर होगा, तो बी वहां पर हो गया, ऐसे यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए, डब्ल्यू और बी के बीच में एक आदमी कंडीशन सेटिस्फाई आखिरकार हो गई, और एस के दाएं दूसरा है डब्ल्यू, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी अपन ने। अब इन दोनों में से एक जगह पे वाई है कहीं, देखिए अब क्यू ना तो डब्ल्यू और ना बी का पड़ोसी है, तो क्यू यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि बी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू आएगा इधर,
और यहाँ आ गया वाई। अब बचा कौन? पी बच गया, पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू वाई, ठीक है। ये बन गया अपना डायग्राम। देखिए बहुत हैवी क्वेश्चन था, लेकिन इससे आपने क्या सीखा कि कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में डायग्राम सही बने। आपको क्या करना होगा, पोजीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, हर जगह बिठा के देखिए, और जो बैठा आंसर वो ये बैठा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, आपको लग रहा है कि सर इतना हैवी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट लेगा, पर लेगा तो लेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन उसके अंदर से 4 क्वेश्चन 1 1 सेकंड में बन जाते हैं। अब आपने कर लिया, देखो 4 क्वेश्चन कैसे बन गए। कौन सा जोड़ा बी का पड़ोसी है? बी का पड़ोसी कौन है? आर और वाई। तो इसका आंसर क्या होगा? आर वाई। डब्ल्यू के बाएं से तीसरा कौन है? डब्ल्यू है, नीचे की तरफ दिख रहा है यूं। इसका बाया कौन? ये। इसके बाया ये, 1 2, तीसरा कौन है? इसका बाएं से तीसरा क्यू है। डब्ल्यू और बी के बीच में कौन है? ये डब्ल्यू है और ये बी है, बीच में कौन है इसके? आर है। कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन में? इसी तरीके से था, टी के संदर्भ में बी का स्थान, टी के संदर्भ में बी का स्थान, बाएं को दूसरा, लेफ्ट को सेकंड, है ना। इसका स्थान है बाएं को दूसरा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना दें, बना दें, चलो ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे इसी क्वेश्चन के प्रयोग पर। बहुत हैवी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब कुछ ऐसे कैसे रहेंगे, तो अपन ने इसमें बदल क्या दिया, सिर्फ बाहर की ओर, बस इतना सा बदल दिया, क्वेश्चन बदल गया। अपन पहुंच गए सेकंड टाइप पे, क्लोज में सेकंड की। पहला टाइप क्या था? अंदर की तरफ मुंह, दूसरा टाइप बाहर की तरफ। सेम डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन है। अपन ने पहले केंद्र की तरफ मुंह किया था, अब मुंह कर दिया बाहर की तरफ। तो अब देखिए, कुछ भी नहीं करना था, अपने को पता है सबसे पहली चीज क्या करनी होती है। सबसे पहली चीज 8 लोगों को बिठाना होता है। अब मुंह इनका अंदर नहीं है, इस बार इनका मुंह बाहर है। कुछ भी अलग नहीं होगा, जो बस अंदर और बाहर में कुछ अलग नहीं है। अब आप सोचेंगे सर हमको तो पहले वाला ही समझ में नहीं आया, आपने दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, पहले में और दूसरे में 0.00000001% का भी डिफरेंस नहीं है। तुम्हें लग रहा हो कि ये थोड़ा अलग है उससे, नहीं है। वो अलग था इससे, नहीं। दोनों में फर्क क्या है? अंदर मुंह बाहर मुंह है, सिर्फ इतना सा फर्क है। देखिए मेरा मुंह इधर है, तो ये मेरा लेफ्ट है। अब मेरा मुंह इधर हुआ तो मेरा लेफ्ट ये हो गया, मेरा मुंह इधर हुआ तो मेरा लेफ्ट ये हो गया। बस इतना ही फर्क है, सब कुछ सेम चलता है। देखिए अगर इसका मुंह अंदर की तरफ था तो इसका लेफ्ट ये था, राइट ये था। अब मुंह बाहर हो गया तो इसका लेफ्ट वो हो गया, राइट ये हो गया। बाकी सब तो सेम है ब्रो। तो तुम ऐसा क्यों लगता है कि सर हम पहले वाले क्वेश्चन से उबर नहीं पा रहे थे, आपने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन सेम है, उसी क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, और अपन ने मुंह भी अंदर का बाहर कर लिया, ठीक है। अब ये दो थे इस तरीके से। अब देखिए बैठे हुए आर टी के बाएं से तीसरा है, कहीं भी किसी को रख सकते हैं बोले थे, तो हमने टी को इस बार यहां रखा। चलिए ये टी है। अब
आर इसके बाएं, लेफ्ट तो तीसरा है। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका मुंह बाहर है तो 1 2 3, ये होगा अपना आर। वाई टी का निकटतम पड़ोसी है, या तो वाई इधर होगा या फिर वाई इधर होगा। डब्ल्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस और डब्ल्यू दोनों पता नहीं है, वही बात। तो एस आर का पड़ोसी नहीं है, तो वही बात, एस इधर भी नहीं हो सकता, एस इधर भी नहीं हो सकता। डब्ल्यू व बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब वही पोजीशन, अगर वी अपन इधर रखते हैं, डब्ल्यू इधर रखते हैं, मान लेते हैं रखते हैं, और वी इधर रख दिए, ठीक है, एक व्यक्ति बीच में बिठा दिया, तो क्या होगा, डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा और एस आर का पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू एस के दाएं दूसरा होना चाहिए। अब देखिए, अगर दाया, अगर अपन ने एस को यहां बिठाया, एक और दो डब्ल्यू आ जाएगा, पर यहां तो टी बैठा है, तो डब्ल्यू यहां हो नहीं सकता। तो डब्ल्यू एक बार यहां रखते हैं, यहां पे बी आएगा तो पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी आ सकता है, तो एक बार रख के देखते हैं। लेकिन फिर वही एस के दाएं में, तो फिर यहाँ पे एस के दाएं में दूसरा, तो ये भी डब्ल्यू नहीं हो पाएगा, ये भी डब्ल्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम पहले डब्ल्यू को इधर रखे थे, वी को इधर रखे थे, इस बार अपन डब्ल्यू को इधर रखते हैं, वी को इधर रखते हैं। अब एस के दाएं दूसरा बोला था, लेकिन यहाँ तो एस हो ही नहीं सकता, इसने साफ मना कर रखा है क्वेश्चन में, दाएं नहीं तो इसका बाएं है, बाएं ना, तो एस के दाएं दूसरा, 1 2, नहीं ये नहीं हो सकता है पोजीशन, ये भी नहीं होगी। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि वो बी और डब्ल्यू, डब्ल्यू और बी, हमेशा डब्ल्यू और बी को रखेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड, डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो अपन डब्ल्यू को रखते हैं किधर, इधर, और इधर रखते हैं बी को, ये बी रख दिया अपन ने, ये डब्ल्यू रख दिया, एस नहीं होगा इधर भी, ठीक है, दोनों के बीच में एक है। डब्ल्यू एस के दाएं में दूसरा बैठा हुआ है, इसका दाया है 1 2, नहीं तो बी का दाया हो गया, नहीं हमेशा इधर बी रखेंगे, पहले डब्ल्यू रखेंगे, एस के दाएं में दूसरा, तो अपन एस के दाएं में दूसरा डब्ल्यू रखेंगे, एस इधर रख देंगे, एस के दाएं में दूसरा हो गया डब्ल्यू, और ये हो गया बी, ठीक है। हो सकता है डब्ल्यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये बी है, ये डब्ल्यू है, दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति है, एस के दाएं से दूसरा है डब्ल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वाई टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हाँ वाई टी का निकटतम पड़ोसी है, वाई या तो इधर होगा या इधर होगा। क्यू ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है ना बी का पड़ोसी है, तो क्यू इधर भी नहीं आ सकता, क्यू इधर भी नहीं आ सकता, क्यू आएगा इधर, ठीक है। अब एस इधर नहीं आ सकता, एस इधर नहीं आ सकता, एस इधर आ गया, इधर इधर आ गया अपना वी। अब कौन कौन बचा अपने पास, सब कुछ तो हो गया, अब बचा कौन, पी। अब ये बन गया डायग्राम इस तरीके से। अब इसमें पूछेगा दाएं बाएं वाले कौन सा जोड़ा बी का पड़ोसी है, तो अब हो जाएगा आर वाई, वही रहेगा पड़ोसी तो हमेशा ही आर वाई। डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है, डब्ल्यू, इसका बायां तीसरा 1 2 3 क्यू है, इसका बायां तीसरा। डब्ल्यू और बी के बीच में कौन है, डब्ल्यू और बी के बीच में आर है, ठीक है। टी के संदर्भ में बी का स्थान बाएं को दूसरा, आंसर देखिए वही आया, तो आप कुछ भी कर लीजिए,
आंसर वही आया, लेकिन देखिए अलग अलग पोजीशन बनी। समझ गए होंगे आप, आई होप। थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बाकी चैप्टर जो लोग पढ़े हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, पर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, और बाहर की तरफ मुंह किया हुआ या फिर अंदर की तरफ मुंह किया हुआ, मैक्सिमम चांसेस होते हैं अंदर की तरफ मुंह वाला क्वेश्चन आने के। ठीक है, देखिए जैसे अब देखते हैं क्वेश्चन। MNPQRST, MNPQRST, ठीक है, ये बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। केंद्र की ओर अपन बहुत कर चुके हैं, ये बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, और मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए एस के बाद दूसरा तो था, एम के दाएं तीसरा पी है, एस के बाएं दूसरा तथा एम के दाएं तीसरा पी है, एस के दाएं तीसरा टी है, तीसरा टी है। क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। एन एम का पड़ोसी नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है इसमें पहला, एन के दाएं तीसरा, एम के बाएं दूसरा, पी एस के बीच। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें बोल रहा है MNPQRST बाहर की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पांच छह और सात लोग हैं। सात ही लोग हैं ना, क्वेश्चन सही तो लिखे हैं। ठीक है, तो सात लोगों को बिठाया जाएगा इस बार। चार पांच छह सात, आठ नहीं है, सात ही लोग हैं। एक दो तीन चार सात, ठीक है, आठ नहीं है, तो ये वाला एरिया खाली रह गया। बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए एस के बाएं दूसरा, मान लेते हैं अपन ने एस ये रहा। अब इसका बायां वो है, इसके बाएं दूसरा, तथा एम के दाएं तीसरा पी है। एक दो, एक दो तीन, एस के बाएं में दूसरा है पी, और एम के दाएं में तीसरा है पी। एक दो तीन, कोई दिक्कत है? नहीं।
एस के दाएं से तीसरा टी है। एस का दाया कौन है? राइट ये। एक दो तीन, ये टी है। क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। क्यू इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर होगा। एन एम का पड़ोसी नहीं है। एन एम का पड़ोसी नहीं है तो एन इधर होगा, और जो बच गया वो इधर होगा। एम एन पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर। बहुत इजी था। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए अंदर की ओर मुंह करके होता, केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, चलिए सात, बैठा देते हैं। अब यह अपना अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब वही कंडीशन वापस से, एस के बाएं दूसरा, ये एस है, इसके बाएं में दूसरा, ठीक है, और किसके दाएं में? तीसरा, एम के दाएं में तीसरा। एक दो तीन, ये एम, तीसरा है टी। एस के दाएं तीसरा है टी। एस, एक दो तीन, ये है अपना टी। क्यू एस का पड़ोसी नहीं है तो क्यू इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। एन एम का पड़ोसी नहीं है, एन इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। बच गया क्या? आर। देखिए कुछ हुआ, फर्क आया कुछ? अब दोनों कंडीशंस देख लीजिए। अब अंदर की तरफ मुंह होता तो ऐसा बनता, बाहर की तरफ होता तो ऐसा बनता। फर्क क्या आता है? देखिए, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, अंदर हो या बाहर हो, बस लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। देखिए, आर था, आर के इस साइड एस था, उस साइड एम था। इसमें क्या हुआ? उस साइड एस हो गया, इस साइड एम हो गया, रहा अगल बगल में। देखिए, आर के इस तरफ की तरफ आर से तो एस आ रहा था, इस और उस तरफ एम, इसमें इस तरफ एम, उस तरफ एस। एस के बाद में देखो उधर एन है, इधर इधर की तरफ एन है। मतलब इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहा है उसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए, इसमें क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? एन एस आर। इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एन एस आर। आएगा सेम, बस जो इसमें क्लॉकवाइज है वो उसमें एंटी क्लॉकवाइज है, जो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है वो उसमें क्लॉकवाइज है, पोजीशन सेम रहती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमने अंदर की तरफ कर लिया, बाहर की तरफ अपने आप हो गया। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हमें, मान लीजिए इसका एम का मुंह अंदर की तरफ है तो यानी यो है मुंह, ये लेफ्ट है, ये राइट है। बाहर की तरफ है तो ये हो गया मुंह यो, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इतना सा फर्क है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सुबह आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ, आपको कर देनी है फुल प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर देनी है, इतनी प्रैक्टिस कर देनी है, जो टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है वो आपको मोस्ट इजीएस्ट, सबसे इजी टॉपिक लगे। आप भी कहेंगे ये कोई चैप्टर है, और सच में एक बार आप कर लोगे ना प्रैक्टिस, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप समझे होंगे। ये देखो कितना इजी था, फटाफट बन गया। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बार बार मिटाना पड़ रहा था। क्यों? एक आध क्वेश्चन होता है ट्रिकी, वो था ट्रिकी, पर मैक्सिमम चांस है इस तरह का क्वेश्चन बनने के, 90%। प्रीलिम्स में इससे ऊंचा लेवल नहीं आता है, प्रीलिम्स में। पर जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें उस लेवल पे जाता है। जो मेंस का होगा ना, सेकंड सीबीटी 2, सीबीटी 1 में इसके ऊपर नहीं जाएगा, सीबीटी 2 में उस लेवल का क्वेश्चन आता है जो मैंने इससे पहले किया था। ठीक है, उतार लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। अब अपन करते हैं ओपन वाला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं है? ये है एफ पी क्यू
के एफ टी क्यू के एच आर ई एच आर ई एल। ये वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, मेज पर बैठे हैं। मुंह अंदर बाहर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसको दोनों तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्यू आर के दाएं दूसरा है, क्यू आर के बाएं दूसरा है, और टी के बाएं है, और टी के तुरंत बाएं है, लेफ्ट। एच के और एफ के बीच है, एच के व एफ के बीच है, एल टी एफ के बीच है, एल टी व एफ के बीच है, अब क्वेश्चन है इसमें एल के दाएं, के दाएं, क्यू के दाएं, क्यू के राइट से सेकंड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक बार अपन बोलते हैं इसको केंद्र की ओर, एक बोलते हैं बाहर की ओर। मुख, ठीक है। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सबसे पहला काम 8 लोग बिठाने हैं। सबसे पहला काम 8 लोग बिठाने हैं। यह है केंद्र की ओर मुख, वो है बाहर की ओर मुख। ठीक है, अब ये बोल रहा है, देखिए क्यू आर के दाएं से दूसरा है, अंदर की ओर ये रख लिया मैंने आर। अब इसका दाया कौन है? ये, और बाया कौन है? ये। तो दाएं से दूसरा कौन है? क्यू। इधर देखिए मैंने रखा इधर आर, इसका दाया कौन है? क्यू आर के दाएं से दूसरा है, आर के दाएं से दूसरा है क्यू, आर के दाएं से दूसरा है क्यू, और टी के तुरंत बाएं हैं, और क्यू टी के तुरंत बाएं हैं। तो यहां पे अपना अगर टी है तो इसका लेफ्ट तुरंत क्यू है, तो यहां पर अपना टी है, इसका तुरंत लेफ्ट। देखो इसका मुंह बाहर है, तुरंत लेफ्ट में क्यू है, इसका मुंह अंदर है, तो ये अंदर की तरफ, तो इसका लेफ्ट ये होगा। देखिए ना, इधर इसका मुंह यो है, इधर है, इधर तो लेफ्ट होगा राइट होगा। इसका मुंह बाहर है, ठीक है, तो वो लेफ्ट होगा राइट होगा। ठीक है, एच के और एफ के बीच में है, और एल टी और एफ के बीच में है, तो टी और एफ के बीच में ये तो क्यू हो जाएगा,
तो टी और एफ इधर करते हैं और बीच में आएगा एल। वैसे ही टी और एफ इधर करते हैं और ये बीच में हो जाएगा एल। एच के और एफ के बीच में है, एफ ये रहा, के ये रहा, एच इनके बीच में है, एफ ये रहा, के ये रहा, एच इनके बीच में है। बचा कौन? एफ लिख चुके, टी लिख चुके, क्यू लिख चुके, के लिख चुके, एच लिख चुके, आर नहीं लिखे हैं, आर भी लिख चुके, ई और एल। तो ई बच गया इधर। ये केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र के बाहर की ओर मुंह। कोई दिक्कत हुई? एक बार देखिए, खुद से समझिए। पानी पी लेता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या किया था अपन ने, कुछ भी नहीं। पहले अंदर की तरफ देख रहे हैं और फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो अंदर की तरफ देखने के लिए अपन ने वही पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, 8-8 लोगों को बिठा लेते हैं। अब ये अंदर की तरफ पहला आदमी अपन अपनी मर्जी से बिठाते हैं। जैसे मान लीजिए क्यू आर के दाएं दूसरा है, तो हमने आर को बिठा दिया इधर, इसके दाएं में। इसका दायां ये होगा, बायां ये होगा, मुंह अंदर है ना। एक दो, ये क्यू है, ठीक है। तो क्या है, क्यू आर के दाएं दूसरा है, और यही क्यू टी के बाएं में तीसरा है। नहीं, बाएं है, टी का तुरंत बायां है, क्यू टी का तुरंत बायां है। सेम चीज अगर अपन बाहर की तरफ करते हैं, पहले अंदर वाला पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, एल टी और एफ के बीच में है टी। अब अपन ने टी को इधर रखा, एफ इधर रख सकते थे, लेकिन बीच में क्यू आ जाता, और अपने को क्या बीच में एल करना था, तो इसलिए अपन ने एफ इधर रखा, एल इधर रख दिया, ठीक है। अब जो बच गया उसको कंडीशन कर दिया, के और एस के बीच में एच है, तो एच एफ तो अपने उधर आ चुका था, इधर अपन ने के रखा, बीच में एच रख दिया, जो बचा वहां पे ई रख दिया। सेम अपन ने बाहर की तरफ में किया है, फर्क सिर्फ इतना रहा, जैसे अपन ने डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया। देखो वही आर के दाएं दूसरा है क्यू, ये आर है। अब बाहर मुंह है तो इसका दाया कौन होगा, ये क्यू। बस सेम वही चीज है, जो इसमें है वो इसमें है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, एल के राइट में कौन है, यहां से देखिए, अंदर की तरफ मुंह है तो इसका राइट कौन है, ये। तो एल के राइट में एफ है, ठीक है। इसके आंसर होगा एफ। इससे देखिए, एल ये रहा, बाहर की तरफ मुंह है, तो राइट कौन सा होगा, ये कौन है, एफ। सेम आंसर आया। के राइट में कौन है, के तुरंत बगल में आर है, तो के राइट में कौन है अपना, आर है। इधर देखिए के, इसके राइट में कौन है, आर है। आंसर सेम आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अपन ओपन वाला करेंगे, ओपन सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने सोचा था कि आज क्लोज खत्म करेंगे और ओपन वाला एक क्लास और ले लेंगे। फिर मैंने सोचा अलग अलग कितनी क्लास ले लें, सिटिंग अरेंजमेंट आज खत्म ही करते हैं, इसलिए मैं ओपन को भी इसी में करवा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक क्वेश्चन ओपन का। 7 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स। पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स, 3 3 6 7 दोस्त हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करके हैं, उत्तर, नोट की ओर मुंह करके हैं। एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं।
कोई दिक्कत? अब देखिए एक्स के बाएं दूसरा आर है, एक्स के बाएं दूसरा आर है, डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस है, दूसरा एस है, पी के दाएं दूसरा क्यू है, दूसरा क्यू है, पी के बाएं दूसरा एस है, एस है, क्यू एस का निकट पड़ोसी है, पड़ोसी है, पी एस का पड़ोसी नहीं है, पी एस का पड़ोसी नहीं है। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब डब्ल्यू एस के बीच में कौन बैठा है? ये बीच, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन क्या है, एक्स के ठीक बाएं, ठीक लेफ्ट पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है? दाएं छोर मतलब राइट हैंड। ठीक है, अब देखिए अपना ये क्वेश्चन है ओपन वाला, जिसमें देखिए 8 दोस्त हैं, 3 2 5 और 7 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला जितना भी होता है पहले उनको बना लीजिए। अब बोला तो बनेगा नहीं क्योंकि ओपन है, तो ओपन का मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये 7, उत्तर की ओर मतलब ये होते हैं ना डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर की ओर मतलब उत्तर की ओर मुंह कर करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स के बाएं दूसरा आर है, तो कहीं भी एक्स को बिठा देते हैं, मान लेते हैं एक्स अपना ये है, अब इसका बायां कौन होगा? लेफ्ट ये है, राइट वो है, तो इसके बाएं दूसरा आर है, 1 2, ये अपना आर हो गया। जरूरी नहीं है कि अभी लिख रहे हैं वो सही हो, अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी पोजीशन बदलेगी तो बदलना पड़ेगा, लेकिन अपने को क्वेश्चन की इस पूरी इंफॉर्मेशन को देखना है बहुत ध्यान से और उसके आधार पर बनाना है। ठीक है, एक्स के बाएं दूसरा कौन है? आर है, डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस है। अब मान लेते हैं ये डब्ल्यू है, 1 2, ये दूसरा एस है, मान लेते हैं पी के दाएं दूसरा क्यू है। अब अगर ये पी हो नहीं सकता क्योंकि एक्स हो गया, ये पी होगा तो ये क्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि दाएं में दूसरा क्यू है। अगर पी है 1 2, क्यू होना चाहिए, अपना डब्ल्यू किया। अगर ये पी है, ये पी है, ये पी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्यू एस का पड़ोसी है, तो ये मान लेते हैं
ये जरूरी नहीं है एस है, तो अपन पी के दाएं दूसरा क्यू हो नहीं पा रहा, और क्यू एस का पड़ोसी होना चाहिए। तो पी के दाएं दूसरा कौन है? क्यू। मैं क्यों ना इसको ये लिख दूं, ये एक्स था अपना, मान लेते हैं एक्स के बाएं दूसरा आर था। ये वो वाली कंडीशन अपन ने रखी थी, वो नहीं सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन रखेंगे अब, डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस था, डब्ल्यू मान लेते हैं कहीं भी होगा, एक दो, ये अपना एस हो गया। अब पी के दाएं दूसरा क्यू है, और पी एस का पड़ोसी नहीं है। पी के दाएं दूसरा क्यू है, तो पी इधर नहीं आ सकता, पी इधर नहीं आ सकता, इधर आएगा, ठीक। क्योंकि पी एस का पड़ोसी नहीं है बोल रहा है, तो पी इधर तो आ नहीं सकता, पी इधर आ नहीं सकता, इधर रखेंगे तो दाएं क्यू बनेगा नहीं। मतलब एस किसी भी कंडीशन में यहां नहीं आएगा, एस को आना होगा इधर, और डब्ल्यू को आना होगा इधर। ठीक है, इसको छोड़िए अभी, ये तो एस और डब्ल्यू हो गया। अब पी आएगा इधर, और पी इधर क्यों आएगा? क्योंकि एस का पड़ोसी पी हो नहीं सकता। देखिए क्या बोलता है, डब्ल्यू और एस वाला कहां गया? डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस है, डब्ल्यू के दाएं में दूसरा एस है, और पी एस का पड़ोसी नहीं है, मतलब पी इधर इधर नहीं आ सकता, पी आएगा इधर, और पी के दाएं से दूसरा है क्यू। ये हो गई कंडीशन, ये सही बैठ रहा है अभी तक, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए क्यू एस का पड़ोसी है, क्यू या तो ये क्यू होगा, या फिर ये क्यू होगा, क्योंकि क्यू एस का पड़ोसी है। अब देखिए एक्स के बाएं आर दूसरा, एक्स के बाएं में आर है दूसरा, अगर ये एक्स होगा तो ये आर होगा। ठीक है, डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस है, ठीक है, पी के दाएं दूसरा क्यू है, ठीक है, पी के बाएं दूसरा एस है, पी के बाएं में दूसरा एस है। अब एस ये है तो एक और दो, ये टी होना चाहिए, तो यहां पर एस नहीं आ सकता, और एस पी का पड़ोसी, पी एस का पड़ोसी नहीं सकता। अब ये देखिए अपना, अगर टी के बाएं दूसरा एस है, ठीक है, ये डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस है, ये हो गया अपना, ठीक है, ये अपना पी और क्यू हो गया, पी और क्यू हो गया, पी एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू क्या है? पी के दाएं दूसरा हो गया, ठीक है, एक्स के बाएं आर है, बाएं दूसरा आर है, ये अपना एक्स हो गया, तो ये अपना आर हो गया। डब्ल्यू के दाएं दूसरा एस है, ठीक है, पी के दाएं दूसरा क्यू है, ठीक है, टी के बाएं दूसरा एस है, ये अपना टी हो गया, ये बन गया। अब देखिए कंडीशंस, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, थोड़ा टिपिकल था लेकिन बन जाता है। देखिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं 7 लोग बैठे हैं। अब शुरुआत में अपन पकड़ के चल रहे हैं एक्स के बारे में दूसरा आर है, अपन ने हर जगह रख के देखा, लेकिन नहीं, कंडीशन हर जगह सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। देखिए एक्स के बारे में दूसरा आर है, डब्ल्यू के दाएं में दूसरा एस है, डब्ल्यू के दाएं में दूसरा एस, पी के दाएं दूसरा क्यू है, पी के दाएं में दूसरे नंबर पे क्यू है, पी के बाएं में दूसरा एस है, ये टी है, इसके बाएं में दूसरे पे एस है, क्यू एस का पड़ोसी है, बिल्कुल क्यू एस का पड़ोसी है, पी एस का पड़ोसी नहीं है,
पी एस का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू और एस के बीच में कौन है, डब्ल्यू और एस के बीच में क्यू है। एस के ठीक लेफ्ट में कौन है, क्यू है। पंक्ति के राइट एंड पे कौन है, एक्स है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। उतार लीजिए। आपको अभी क्लास देखी, बहुत अच्छे से देखिए, और मैं लिख के देता हूँ आपको, ये मुश्किल से 30% समझ में आया होगा, 100% नहीं आ सकता। आपको इसको कॉपी में उतारना होगा, नोट करेंगे, फिर क्लास दोबारा से देखेंगे, फिर नोट किए हुए को क्लास से मिलाएंगे, और फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, और फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा क्या हुआ। इसको देख देखते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखिए। अब देखिए पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स, ये 7 लोग हैं, नॉर्थ में मुंह करके बैठे हुए हैं, फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है, पी के दाईं ओर उतने लोग बैठे हैं जितने बाईं ओर, पी के दाईं तथा बाईं ओर समान संख्या में ठीक है, एस एक्स के बाईं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एस एक्स के बाएं थर्ड पोजीशन पर है, क्यू डब्ल्यू की बाईं ओर है, क्यू डब्ल्यू के बाईं बगल, क्यू रेखा के किसी भी छोर पर नहीं है, क्यू किसी भी छोर पर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इसके अंदर देखिए, एस के अगल बगल कौन बैठा है, एस के अगल बगल। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पी के दाएं कितने लोग हैं। ठीक है, तो देखिए अपने 7 लोग हैं जो कि नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, वापस से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्त।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टी के दाएं तथा बाएं और समान संख्या में लोग हैं, मतलब टी के जितने इस साइड हैं उतने उस साइड है, मतलब टी बीचों बीच बैठा हुआ है। ठीक है। आर रेखा के, अब देखो अपन इसमें दो तरह से डायग्राम बन सकते हैं। 7 लोग हैं ना, अपन इसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब मान लेते हैं ये टी है। ठीक है, ये बन गया। अब ये देखिए, आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब आर किसी किनारे पे बैठा है, लेकिन ये नहीं पता किस किनारे पे। तो दो कंडीशन बनेंगी, आर यहाँ बैठा हो, या फिर एक कंडीशन बनेगी आर यहाँ बैठा हो। किसी भी किनारे पे हो सकता है ना, या तो इस किनारे पे या इस किनारे पे, या तो इस किनारे पे या इस किनारे पे। ठीक है। अब ये देखिए, आर अंतिम छोर पे बिठा दिया, टी के दाई और बाई समान कर दिए, एस एक्स के बाएं से तीसरा है। तो मान लेते हैं एक्स यहाँ, देखो यहाँ पे एक्स रख के देखते हैं पहले। 1 2 तीसरे पे टी है तो छोड़िए, यहाँ रखते हैं, इसके बाएं से तीसरे पे एस लगाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे अपना एस हो गया। क्यू डब्ल्यू के बाई बगल है। अब अपन ने मान लीजिए डब्ल्यू यहाँ लिखा तो क्यू यहाँ हो नहीं पाएगा, डब्ल्यू यहाँ लिखा तो क्यू हो नहीं पाएगा। कहीं से कंडीशन नहीं हो पा रही सेटिस्फाई, मतलब ये वाली पोजीशन भी गलत हो गई। अब ये होगा एक्स, ये होगा एस। ठीक है, इस तरीके से एक्स के बाएं तीसरा हो गया। अब देखिए क्यू डब्ल्यू के बाई बगल, ये रख दिया अपन ने डब्ल्यू और ये रख दिया अपन ने क्यू, बन गया बाई बगल। क्यू किसी भी छोर पर नहीं है, बिल्कुल क्यू किसी भी छोर पर नहीं है। बचा कौन? बचा कौन? पी। एक ये कंडीशन बनी, बनी ना? हाँ। अब देखिए अपन इस वाले कंडीशन में अपन ने आर यहाँ रखा था, फिर देखते हैं अपन एस एक्स के बाएं तीसरा है, एक्स 1 2 3, यहाँ पे अपन ने रख दिया एस। अब बोलता है क्यू डब्ल्यू के बाई बगल है, ये क्यू या डब्ल्यू, लेकिन इससे क्या हुआ? क्यू किसी भी छोर पर नहीं है बोला है, इसमें क्यू छोर पर आ गया, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और ये वाला सही हो गया। ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था। अब देखिए एस के अगल बगल में कौन है? एस के अगल बगल में आर और पी, आर पी। पी के दाएं में कौन है? पी के दाएं में टी है। पी के दाएं में कितने लोग हैं? टोटल पूछता कितने लोग हैं पूछता है ना, पी के दाएं में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट अपना हो गया है खत्म। इसकी प्रैक्टिस का आपको कल पीडीएफ मिलेगा, वो करना होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा टेलीग्राम पे पूछिएगा मुझसे। ठीक है, और कोई भी सवाल हो तो आप खुल के पूछ सकते हैं। जो मैंने टेस्ट लिया था ब्लड रिलेशन का, डिस्टेंस डायरेक्शन का, जिसमें और वो जो 30 क्वेश्चन दिए थे, उसमें मैंने जो उम्मीद की थी लोगों के वो नंबर नहीं है, जबकि चैप्टर भी इजी इजी थे, इतना हार्ड नहीं थे। मैं उम्मीद करूंगा अगला जो टेस्ट लिया जाएगा आपका, शायद 30 या 31 तारीख को लेंगे। आज तारीख हो गई है 15, मतलब 15 नहीं 16, आज है अपनी 16/6/2024। ठीक है, और टेस्ट लेंगे अपन अभी जून में ही, 30 जून को, 30/6/2024, मतलब आपके पास पूरे पूरे 2 हफ्ते हैं। और मुझे नहीं पता आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, रिवीजन किया नहीं किया,
नहीं किया तो कर लीजिए। जितना भी पढ़ाया है अभी तक तो मैंने सिर्फ ब्लड रिलेशन पूछा था, डिस्टेंस डायरेक्शन पूछा था, कैलेंडर, क्लॉक। लेकिन अब जो टेस्ट होगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग, फिगर काउंटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। और एक और चैप्टर होगा रैंकिंग ऑर्डर, जो कि अभी पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर को मिला करके एक टेस्ट लिया जाएगा। आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तो आपको 2 3 दिन एक्स्ट्रा, 30 जून की जगह हम 2 4 जुलाई के आसपास भी कर सकते हैं। लेकिन इन 8 में से मिला करके आपको मैं 35 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन दूंगा, और मैं चाहूंगा जितने कम से कम 50 लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, 50+ लोग। अभी 30+ लोग थे, मैं चाहता हूँ 50+ लोग हों एटलीस्ट। और 50 लोगों में से एटलीस्ट कम से कम मुझे 10 से 12 लोग तो वो चाहिए ही चाहिए, जो 30+ स्कोर करें 35 में से। बस, इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। आप पढ़िए, नहीं आता है पूछिए। पर्सनली मैं आपको हर किसी के डीएम का रेस्पॉन्स करता हूँ, हर किसी के कमेंट का रेस्पॉन्स करता हूँ। कोई मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करता, सबको रेस्पॉन्स करता हूँ। ड्यूटी के बाद सबके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। मेरा क्या प्रॉफिट है? कुछ नहीं प्रॉफिट। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सेलेक्ट हों, कभी भी मुझे याद करें तो इज्जत के साथ में याद करें। बस थोड़ा सा सीरियस होइए अपने करियर को लेकर के, अपनी जिंदगी को लेकर के। ये बाद में बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो तकलीफें हमने झेली आप लोग झेलें। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए जबरदस्ती तो हम किसी का कर नहीं सकते। तो जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, कम से कम 4 बार रिवीजन कीजिए, तब जाके चीजें समझ में आने लगेंगी। और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम चलते हैं। जय हिंद।